गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और मैं आज इतनी जल्दी क्यों उठ गई, बिकॉज उसका एक रीज़न है। एक तो हमें जल्दी जाना था, वैसे तो 7 बजे तक टाइम था उठने का, बट जैसे ही विंडो खोली हमने अपनी और सामने जो देखा, इट्स लाइक ऑसम। बिल्कुल बादल हमारे विंडो के बाहर, यानी हमारी बालकनी के बिल्कुल जस्ट बाहर। और यू कैन सी, ये देखो, ये थोड़ी और ऊपर चले गए अभी, लेकिन जब मैं जैसे ही उठी थी बिल्कुल, तो ये बिल्कुल ऐसे जस्ट सामने ही था, यहाँ बिल्कुल। और ऊपर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, जो पहाड़ वगैरह सब दिख रहे थे वो देखो सब कवर अप हो चुके हैं। बट इतना सुंदर है ना, लाइट तो बहुत प्यारा लग रहा है ये। मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा है बिल्कुल बादल आपके सामने, ऐसे ऐसे जा रहे थे बादल यहाँ से बिल्कुल। अभी थोड़ा पीछे चले गए, बट जैसे ही मैं उठी थी ना उस टाइम पे जस्ट बिल्कुल सामने जा रहा था। हमने वीडियो भी लिया था उस टाइम पे, मैं इंस्टाग्राम पे वो वीडियो अपलोड करूँगी, आप लोग प्लीज़ ज़रूर देखना। बहुत सुंदर है। और रात से ही कंटिन्यूसली बारिश हो रही है, बहुत हैवी रेन हो रहा है। आई होप कि हम जब तक निकलेंगे तब तक सब कुछ हो जाएगा, बिकॉज अभी हमें टाइम लग जाएगा। जो छोटे मोटे सामान बाहर हैं, कपड़े सूख रहे हैं, वो हमें बैग में डालने हैं, तो आराम से हमें 1.5 घंटा तो लग ही जाएगा। तो देखते हैं जब तक मौसम साफ़ होता है तो मिलेंगे फिर आपसे। तो ये है हमारा सुबह मॉर्निंग वाइब, बहुत सुंदर सी। और ये रही मैं, जस्ट उठते के साथ ही सीधा मैंने गोप्रो उठा लिया कि मुझे शूट करना है ये मोमेंट आप लोगों के लिए, कि मैं दिखाऊं आप लोगों को कि जो मैं देख रही हूँ वो आप लोग भी देख पाओ। तो ये था आज की मेरी मॉर्निंग वाइब्स। और चलो मिलते हैं फिर आपसे बाद में, तैयार होने के बाद। तो आप भी इंजॉय करें मेरे साथ हमारे वीडियोस में। सो बने रहना हिमनीत व्लॉग्स पे। सो तब तक के लिए बाय बाय, सभी अपना अच्छे से ध्यान रखना, टेक केयर। सो अभी चल रही है हम लोगों की पैकिंग, और मेरे बेबी कर रहे हैं कपड़े ड्राई। जो कपड़े नहीं सूखे हैं वो ये ड्राई कर रहे हैं, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है और ये देख रहे हो पूरा रूम मैसी हो चुका है। सूख गए, ठीक है। एक बार फिर भी ड्रायर लगा दो। तो मैंने इनको लगा दिया है काम पे, ये कर रहे हैं सारे कपड़े ड्राई और मैं कर रही हूँ पैकिंग। सो अब हम सीधा डायरेक्ट मिलेंगे आपको हमारी बाइक पे, जब हम यहाँ से जाएंगे। और बाहर का मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कैसा लग रहा है व्यू। बादल ऊपर चले गए हैं और तो मिलते हैं अपनी हिमालयन पे। सो तब तक के लिए बाय बाय। सो हेलो यूट्यूब फैमिली। तो अभी हम लोग जाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, जैसे आपकी देख सकते हैं कि ये मेरा सेटअप है। रेन कोट, अभी बस रेन लाइनर, मतलब पैंट का रेन लाइनर पहनना बाकी है बस। और माय बूट्स, रेनी बूट्स, सब कुछ रेडी है। बस वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो शायद आज में भी मुश्किल हो। हमारे बैग्स भी बिल्कुल पैक्ड हैं, सब कुछ पैक्ड है, एवरीथिंग। बट बाहर का जो वेदर है गाइस, वो इतना ज़्यादा ख़राब है कि ऊपर इतने अच्छे अच्छे व्यूज़ मिलेंगे फ़ोटोशूट के लिए, और ये बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है। ये देखो कितने सारे क्लाउड नीचे आए हुए हैं ऊपर, तो हमें और ज़्यादा मिलने वाले हैं। तो हम सोच रहे हैं कि अगर ऐसे ही रहा 1-2 घंटे तो मे भी शायद हमें एक दिन और स्टे करना पड़ेगा मनाली में। अब रीज़न ये है कि इतने ज़्यादा बादल हो रहे हैं कि सामने पहाड़ भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, पूरे 100% कवर कर चुके हैं। और वेदर फोरकास्ट के हिसाब से भी कम से कम शाम 5 बजे से पहले मौसम साफ़ होता नज़र नहीं आ रहा। उसमें भी यही लिखा हुआ है कि 5 बजे तक कंटिन्यू रेन होगी, और रात से हो रही है 11-12 बजे से। अब क्या करें मजबूरी में, क्योंकि बारिश भी ज़्यादा हो रही है। क्योंकि कम होती तो चलो बूंदाबांदी हो रही हो तो चलो समझ में भी आता है, इतने ज़्यादा भयंकर क्लाउड्स हैं कि पहाड़ भी दिखाई नहीं दे रहे। देखो बिल्कुल क्लाउड देखो आप, पूरे बादलों ने पूरे पहाड़ों को ऐसे कवर करके रखा हुआ है, और आगे बिल्कुल काला काला हो रखा है बिल्कुल। तो पहाड़ तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो मजबूरी में
क्या करें। और हमने तो पूरे राइडिंग गेट्स भी पहन रखे हैं अपने, ये देखो मतलब जूते वूते पहन के मैं तो बिल्कुल ये भी बिल्कुल रेडी खड़ी है बिल्कुल एकदम रेडी हूँ। और अंदर का भी दिखाता हूँ आपको, सामान भी हमारा है देखो, सैडल बैग बिल्कुल एकदम रेडी है और ये हमारा टेल बैग भी रेडी है बिल्कुल, टैंक बैग भी रेडी है बिल्कुल, ये हेलमेट पहनने हैं और ये जैकेट पहननी है और सीधा बस निकलना है बस हमें। हम तो बस यही देख रहे थे कि बस बारिश रुके और फटाक से निकले, बस फटाफट हम जिस्पा पहुँचे, क्योंकि जिस्पा का और मनाली का ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, 93-95 के अप्रोक्सीमेट करीबन, लेस देन 100 ही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें 2 से ढाई घंटे 2.5-3 घंटे लगेंगे, पर हम फ़ोटो वोटो और वीडियोग्राफी करके जाएंगे तो डेफिनेटली हम 5 घंटे तो हमें लगेंगे कम से कम। तो 5 घंटे के हिसाब से कम मुझे लगता नहीं है कि एनवायरनमेंट में कुछ भी फ़ोटो खींचने लायक भी है, क्योंकि इतने ज़्यादा क्लाउड में तो फ़ोटोज़ भी क्या क्लाउड्स की आएंगी और कुछ तो आने वाला है नहीं, क्योंकि क्लाउड्स पूरे 100% कवर हो रखे हैं। तो जो भी होगा जैसे भी होगा अपडेट हम आपको बता देंगे। अगर निकलेंगे, अगर मौसम अभी खुल गया थोड़ी देर में तो 12 बजे तक अगर खुल जाता है तब भी निकल जाएंगे, और अगर हमें लगता है कि नहीं खुलेगा तो हम आज का जाना 100% स्किप करेंगे अपना। तो जो भी होगा जैसे भी अपडेट होगा हम दोनों भी आपको अभी थोड़ी देर में बता देंगे। हेलो यूट्यूब फैमिली। सो अभी हम लोग हैं अपने होटल में ही, हम लोग आज नहीं गए हैं, हमने कैंसिल करना पड़ा हमें अपना प्रोग्राम बिकॉज ऑफ हैवी रेनफॉल। और अभी तक इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि वो रुक ही नहीं रही है और आई थिंक कोई चांस भी नहीं है शाम तक रुकने का। और सुनने में आया कि अटल टनल से पहले स्नोफॉल भी हो गई है, जो कि इस मौसम में कभी होती नहीं है, पहली बार हुई है। सो ठीक है, कोई बात नहीं, अब हम कल निकलेंगे, जैसा भी होगा मौसम देखा जाएगा। अब कल तो जाना ही है बिकॉज़ आज का दिन हमारा पूरा ऐसा ही वेस्ट चला गया और यहाँ पे ठंड भी बहुत ज़्यादा है। बट चलो ठीक है, जो भी होता है आई थिंक अच्छे के लिए होता है। मैं आज हो सकता है शाम को माल रोड जाऊँ, क्योंकि ठंड इतनी है, एक स्वेटर ले आऊँगी, सोच रही हूँ, आगे काम ही आएगा बिकॉज़ इतनी ज़्यादा हैवी रेनफॉल हो गई है और स्नोफॉल भी हो गई है साथ में। तो हो सकता है ऊपर ठंड मिले काफ़ी, क्योंकि हमें काफ़ी टॉप पे जाना है, तो बेटर है लेना। तो मैं आपको एक लुक दिखाती हूँ बाहर का इस वक्त कैसा है। तो चलिए, आ गई हूँ मैं अपनी बालकनी में और ये है लुक। इस तरफ दिखता था सोलांग वैली और इस साइड दिखता था हमदाबाद, क्योंकि अभी बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है और ये बादल ऐसे जा रहे हैं चल के, अभी तक नीचे हैं ये और ऊपर हो रही है हैवी स्नोफॉल। मेरा तो बहुत मन है बिकॉज़ मैं जनवरी में आई थी, मुझे स्नोफॉल बहुत ज़्यादा पसंद है एंड आई एम सो एक्साइटेड कि मैं बस जल्दी से कल जाऊँ और वहाँ पे मुझे बर्फ़ मिलेगी और मैं वहाँ पे थोड़ा सा खेलूँ बर्फ़ में, बिकॉज़ मुझे बर्फ़ बहुत पसंद है एंड आई थिंक आप लोगों में से बहुत से लोग होंगे जिनको बर्फ़ बहुत पसंद होगी। तो अभी के लिए सो फ्रेंड्स बाय बाय, अपना ध्यान रखना सब लोग, टेक केयर, और जैसे भी होगा मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। और बाय बाय, टेक केयर। हेलो यूट्यूब फैमिली। सो अभी बज रहे हैं रात के 9 o'clock और हम लोग माल रोड गए थे। वहाँ से मैं अपने लिए एक स्वेटर वगैरह लेकर आई थी और कुछ सॉक्स, और बस इतना ही कुछ लेकर आई और हम खा पी कर आ गए थे वहाँ से थोड़ा बहुत। तो आज तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पाए हैं हम लोग बिकॉज़ हम कहीं गए नहीं थे, हमें अपना दिन एक्सटेंड करना पड़ा। कल हम लोग निकलेंगे जिस्पा के लिए, जैसा भी एटमॉस्फेयर होगा देखा जाएगा, कल सुबह ही पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं चलता कब वेदर चेंज हो जाता है। सो आपको मैं सुबह दिखाऊंगी। यहाँ पे बहुत सारी स्नोफॉल हुई है, जो मतलब ऊपर मतलब दिख रही है क्लियरली हमारे यहाँ से, जहाँ पे हमने स्टे किया हुआ है वहाँ पे मतलब सोलांग में तो भर भर कर हुई है स्नोफॉल और यहाँ से काफ़ी क्लियर दिख रही है स्नो। तो वो मैं आपको कल दिखाऊंगी मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में जिस टाइम हम उठेंगे, और कल हम लोग चले जाएंगे तो वहाँ के अच्छे अच्छे मोमेंट्स हम कैप्चर करेंगे। और प्लीज़ हमारी इंस्टाग्राम आईडी पे जाके आप लोग प्लीज़ हमारे सारे फ़ोटोग्राफ्स देखना, सब कुछ देखना, अच्छे से लाइक करना, शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना। और आप लोग कमेंट करके बताना कि जब आप इस एटमॉस्फेयर में आए थे मई के मौसम में, तो क्या आप लोगों को ऐसी रेनी सीज़न और ऐसे बादल ऐसे उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके मुझे बताना कितने लोगों ने ये मोमेंट ऐसा एंजॉय किया है यहाँ पर, जो अभी फ़िलहाल मैंने देखा है स्टिल, क्योंकि मैंने भी ये फ़र्स्ट टाइम ही देखा है। तो ऐसे कौन से लोग हैं जिन्होंने ये सब चीज़ें देख ली हैं या देखी नहीं है, तो आप प्लीज़ बताना। सो अभी हम लोग बस डिनर करके अपना सो जाएंगे।
सो कल मिलते हैं। बाय बाय, गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम्स माय ऑल यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स। बाय बाय। हे गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली। अभी बजे हैं सुबह के 7 और आज निकली है यहाँ पे बहुत ही अच्छी धूप, जैसे आप देख रहे होंगे मेरे फेस पे भी आ रही है। और मैं आपको बाहर का लुक भी दिखाऊंगी। और आज हम लोग जा रहे हैं जिस्पा के लिए, कल नहीं जा पाए थे जैसे आपको पता था। और हम लोग जाएंगे अटल टनल के थ्रू, जैसे कि आपको पता होगा कि 2 रास्ते जाते हैं, रोहतांग पास के होते हुए भी और अटल टनल से। हम लोग जाएंगे अटल टनल से। आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताना कि कौन कौन अटल टनल से गया हुआ है और कौन रोहतांग पास से गया हुआ है। और यहाँ से जिस्पा है 100 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली। और हम लोग आराम से जाएंगे अपना फ़ोटो शूट करते हुए, चिल आउट करते हुए। 5 to 6 आवर्स लेंगे, मज़े से जाएंगे चिल करते हुए। इतनी जल्दी है नहीं, आराम से पहुँच जाएंगे। बट ये है कि यहाँ से टाइम से निकल जाएं, बिकॉज़ कुछ पता नहीं है कब क्या हो जाए, फिर से रेन होने लग जाए। तो मैं जल्दी जल्दी करूँगी, फटाफट रेडी होएंगे। और मैं आपको जल्दी से एक लुक दिखा देती हूँ बाहर का। सो चलिए मेरे साथ। ये है मेरी मॉर्निंग वाइब सुबह की। और वहाँ दोलांग में भर भर के बर्फ़ है। ये सब इस पहाड़ के पीछे जितना भी दिख रहा है सब स्नो है, ये सब स्नो दिख रहा है। तो यहाँ बिल्कुल सन है। मिलते हैं अपनी हिमालयन पे रेडी होने के बाद। तब तक के लिए बाय बाय यूट्यूब फैमिली, टेक केयर, टाटा। हेलो यूट्यूब फैमिली, अभी हम लोग जैसे कि यहाँ से निकल रहे हैं जिस्पा के लिए। और हमारी बाइक पे सारा सामान लोड हो चुका है। और मैं आपको दिखा देती हूँ एक लुक हमारे बाइक की। ये रही बाइक, हमने रेन कवर पहले लगा लिया आज। और तो हम आपको मिलेंगे थोड़ी देर के बाद। अच्छे जितने भी शॉट्स होंगे वो मैं कैप्चर करूँगी। और आप लोग प्लीज़ बने रहना हमारे व्लॉग्स में और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना हिमनीत व्लॉग्स को। तब तक के लिए बाय बाय। तो हे यूट्यूब फैमिली, वेलकम फ्रॉम मनाली। अभी हम मनाली से निकल चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं जिस्पा की तरफ। और टाइम हो रहा है 11:26। लेट हो गए थोड़ा सा, क्योंकि सामान वामान और सैडल के चक्कर में कुछ कल, क्योंकि थोड़ा हम कल वहाँ गए थे, माल लोड गए थे, थोड़े कपड़े वपड़े गीले हो गए थे थोड़े, तो इसलिए आज धूप अच्छी निकली तो सुखा लिए सारे कपड़े। क्योंकि आज मौसम अच्छा था तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा अगर लेट भी हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आज जो हमारा जो टारगेट है वो है जिस्पा। जिस्पा यहाँ से है 97 किलोमीटर, तो ज़्यादा दूर नहीं है। और जिस्पा के रास्ते 2 निकलते हैं यहाँ से। एक निकलता है वाया अटल टनल और एक निकलता है यहाँ से रोहतांग पास की तरफ। रोहतांग वाला थोड़ा लंबा पड़ेगा क्योंकि वो पूरा ग्रामफू होता हुआ निकलेगा और थोड़ा कीचड़ भी हो सकता है, तो इसलिए वो थोड़ा दूर भी पड़ेगा। तो इसलिए अब हम जा रहे हैं यहाँ से रोहतांग की तरफ, तो नहीं अटल टनल की तरफ से निकलेंगे। और रास्ते में अच्छे जो भी नज़ारे आएंगे आपको दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। और चलते हैं फिर जिस्पा की तरफ। तो भाई जिस्पा रह गया यहाँ से 90 किलोमीटर्स और मौसम हो गया ख़राब। पूरे क्लाउड्स आ गए हैं, लेफ्ट हैंड साइड देखो पूरे कवर कर रखे हैं बादलों को। और कल स्नोफॉल हुई है। इससे पहले जो माउंटेन्स थे पूरे के पूरे गंजे थे जो हमारे होटल से दिख रहे थे, और आज तो दिख रहे हैं पूरे स्नो कवर्ड हो रखे हैं बिल्कुल। बढ़िया बढ़िया नज़ारे देखने को मिलेंगे। क्योंकि मैं रोहतांग पास पहले भी आया हूँ, 2015 के आसपास आया हूँ। उस समय ऑफ सीजन में आया था, सितंबर अक्टूबर में आया था। तो रोहतांग पे तो स्नो रहती ही है।
चाहे आप सितंबर में आओ, चाहे अगस्त में आओ, चाहे कभी भी आओ, स्नो तो रहती ही है। एक वो पास है और 10,000 फीट से ऊपर का पास है, वो 10-11,000 फीट पे है, तो डेफिनेटली स्नो तो मिलनी ही है वहाँ पे। तो मिलते हैं थोड़ी और आगे। तो गाइस यहाँ से रह गया है 7 किलोमीटर सोलांग वैली, और नज़ारे A1। सोलांग वैली पहुँच गए गाइस। सोलांग वैली 150 क्रॉस कर लिया हमने। और यहाँ से रह गया है 1 घंटा 58 मिनट बता रहा है गूगल, और किलोमीटर्स रह गए 79। अटल टनल यहाँ से 10 किलोमीटर के अप्रोक्सीमेट होगी। और हमारे सामने एक रिवर जा रही है, इसका नाम है ब्यास रिवर, जो ओरिजिनेट है शायद मेरे हिसाब से, अगर वो गलत नहीं है तो, रोहतांग पास से, और हमारे साथ साथ ही चल रही है। गाइस हम पहुंच गए हैं अटल टनल या रोहतांग टनल पहुंच चुके हैं, और यहाँ कुछ फ़ोटो खींचेंगे और निकलेंगे फिर यहाँ से थोड़ी आगे।